सिंह राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं, लियो साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 8:32 पर अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि शत्रु की राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक इसी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या प्रॉफिट लेकर के आया है। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान कहाँ कहाँ पर सूर्य आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, श्रेष्ठ लाभ, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, साथ ही साथ किस प्रकार से असली तांडव सूर्य का इस समय देखने को मिलेगा और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मूल कारक ग्रह हैं, लेकिन साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, आरोग्यता, ऊंचाई, सफलता, इन चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। शासन प्रशासन, पिता के कारक ग्रह हैं सूर्य। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक आरोग्य होता है, शासन प्रशासन से लाभ, पिता से रिश्ते बेहतर। जबकि ठीक इसके विपरीत सूर्य किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं, पीड़ित पड़ते हैं, तो फिर शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का ना हो पाना, शरीर का आरोग्य न रहना, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर होकर दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात हर महीने इनका परिवर्तन होता है, लेकिन जब कुछ विशेष राशियों में गोचर करते हैं तो प्रभाव में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में गोचर करता है तो उसे खराब माना जाता है, लेकिन आपके लिए सूर्य का, आपकी राशि के स्वामी का भले ही नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जैसे कि तो आपके लिए कहाँ पर सूर्य गोचर कर रहे हैं? तो आपके तीसरे घर में। फलतः जहाँ एक तरफ भुवन भास्कर सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे, आपका सहयोग उन्हें दिलाएंगे। और उनके करियर के दृष्टिकोण से भी सूर्य का तीसरे स्थान से गोचर करना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। वह सभी जातक जो मीडिया, बैंकिंग के सेक्टर, मैनेजमेंट, चमक धमक अर्थात सिनेमा जगत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं, इस समय उनकी पॉपुलैरिटी विशेष रूप से बढ़ने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का तीसरे स्थान से गोचर करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ, सूर्य आपकी राशि के स्वामी होकर के थर्ड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं नीच राशि में, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अगर आप अपने खान पान, रहन सहन, डेली रूटीन पर अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। और सूर्य सीधे अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 9वें घर को अर्थात आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। स्वयं भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए भले ही नीच राशि में है लेकिन उनकी दृष्टि उच्च का है। फलतः इस समयावधि में भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस गोचर काल के दौरान पूरे होंगे। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप छोटी यात्रा करें या फिर लंबी दूरी की यात्रा करें, चाहे आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा। इसके अलावा आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस
इनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है और इनके ही आशीर्वाद और स्नेह से आप उत्तरोत्तर तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, उनको भी सूर्य के इस गोचर काल के दौरान विदेश जाने का मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण, जी हाँ, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। अर्थात अगर आपको पहले से कोई समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित, तो वहाँ से तो बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना होगा। बाकी आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, इस समय सूर्य की कृपा से आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उसे भी चुकाने के लिए सूर्य कुछ नए अवसर आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अर्थात कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। यहाँ पर आपके लाभ स्थान से यानी कि 11वें स्थान से सूर्य केंद्र का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और नवम पंचम योग की तरह प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बड़े भाई बहनों को भी करियर में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य का यह परिवर्तन 70% अच्छा तो 30% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप भुवन भास्कर सूर्य की आराधना कीजिए, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान करें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।